हेलो फ्रेंड्स, आज जो बताने जा रहे हैं वह MIC या MDC भी आप कहें, MDC बोटनी का MDC बोटनी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2024 से 28 का VVI क्वेश्चन बताएंगे, वो भी किसके लिए? बिहार यूनिवर्सिटी के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे क्या चीज़ बताने जा रहे हैं। अब चलिए, अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। MCQ जो आपका रहेगा पार्ट 1 में आपका MCQ क्वेश्चन आएगा। MCQ क्वेश्चन आपका आएगा वह 10 क्वेश्चन आएगा MCQ, और जो आपका 2 नंबर का प्रत्येक रहेगा, तो 20 नंबर का ये आपका हो गया, 20 मार्क्स का ये। देन पार्ट बी में आपका क्या रहेगा वही बता देते। पार्ट बी में रहेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का रहेगा, और 4 को क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर का, तो ये भी टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स। देन उसके बाद आपका रहेगा पार्ट सी में आपका रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा आपका 10 नंबर का रहेगा, 3 को बनाना रहेगा। टोटल 5 या 6 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 3 ही बनाना रहेगा, तो ये हो गया 30 मार्क्स। तो आपका जो हो गया ये टोटल 70 मार्क्स आपका थ्योरी हो गया। और देन प्रैक्टिकल आप जानते हैं, प्रैक्टिकल जो होगा 30 मार्क्स आपका जो रहेगा वह प्रैक्टिकल रहेगा। टोटल ऐड करेंगे तो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम इस प्रकार से होगा। तो आपको बता देते हैं, फिर वही बात हर सब्जेक्ट के में जैसे बताते हैं कि पार्ट 1 में जो आपका पार्ट 1 में MCQ रहेगा, इसके लिए आपको रहेगा सिर्फ आप इसके लिए सिर्फ गेस पेपर का MCQ पढ़ लीजिए। गेस पेपर का MCQ पढ़ लीजिए, इसका हम गेस नहीं कर सकते, इसका MCQ पढ़ लीजिए। और उसके बाद पार्ट बी में भी वही बताते हैं जैसे हर सब्जेक्ट में बताते हैं। पार्ट बी के लिए आपका क्या है, पार्ट बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसका आपको VVI करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है, VVI क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका तैयारी हो जाएगी जब आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का VVI प्रैक्टिस करेंगे। तो आप समझ गए क्या आपको करना है, सजेशन दे रहे हैं। अब देन आपका जो पार्ट सी में आता है, पार्ट सी में आपका जो रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। सबसे खास यही है, लॉन्ग क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से आपको पार्ट बी भी क्लियर हो जाएगा, पार्ट ए भी क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट सी में आता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता देते हैं, सबसे पहले इसमें टोटल 9 क्वेश्चन बताएंगे। तो यूनिट 1 में बता देते हैं कि आपको कौन कौन क्वेश्चन करना है। यूनिट 1 का आपको ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन, और उसके बाद रिप्रोडक्शन, सिस्टमैटिक पोजीशन को क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, तो ये बात आप समझ लिए। सिस्टमैटिक पोजीशन, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कारा। तो आप समझ गए, ये स्ट्रक्चर ऑफ कारा आपको करना है। यूनिट 1 में आपको जो है सारा चीज़ एल्गी के बारे में ही पढ़ना है। तो यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिए। सेकेंड क्वेश्चन आपको कर लेना है लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन ऑफ कारा। तो रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे लिखा ही चुका है, तो मेन यही कर लेना है, या इसको अलग से भी लिख देते, लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्शन इन कारा।
कारा। ये सेकेंड क्वेश्चन आपको कर लेना है एलगी में। थर्ड क्वेश्चन आपको करना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कारा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कारा। तो ये आपको तीनों क्वेश्चन कर लेना है। पार्ट मतलब यूनिट 1 में है। देन अब यूनिट 2 में आपको आता है वायरस के बारे में। यूनिट 2 में आपका वायरस आता है। तो यूनिट 2 में आपको कौन कौन खास क्वेश्चन है वो बता देते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। देन फिफ्थ क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। इसको हम लोग क्लासिफिकेशन को सिस्टमैटिक पोजीशन भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए, सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ वायरस। देन उसके बाद एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको बता दिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। यूनिट 3 में आपको आता है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने के लिए। यूनिट 3 में आपको आता है बैक्टीरिया में देखिए ये क्वेश्चन पढ़ना है। सेवेंथ क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेजिटेटिव, उसके बाद एसेक्सुअल कॉन्जुगेशन या इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। देन 8th क्वेश्चन में आपको करना है एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। माइक्रोब्स का क्या रोल है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये क्वेश्चन करना है। 9th क्वेश्चन में आपको करना है डिस्कस द डिस्कवरी एंड नेचर ऑफ वायरसेस। ये उतना भी खास नहीं है, फिलहाल इतना क्वेश्चन ही खास है, बता दिए। अब उसके बाद बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।